रामू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। रामू के पिता उसके लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा छोड़कर गए थे, जिस पर खेती करके रामू 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था। एक दिन की बात है, रामू की पत्नी रामू से कहती है, सुनो जी, मेरी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तभी तो इतनी दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हूँ। अरे नहीं सुनीता, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। दवाई के साथ साथ खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, तभी आदमी जल्दी ठीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, खाना तो अच्छा ही खाती हूँ, पर शरीर को लगता ही नहीं। न जाने मुझे क्या हो गया है। सूखी दाल रोटी को तुम अच्छा खाना कहती हो? ना तो कोई फल ला पाता हूँ, ना कोई और खुराक दे पाता हूँ तुम्हें ताकत के लिए। हाँ, फल से याद आया, बहुत दिनों से मेरा मन सेब खाने का कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक खट्टा मीठा सेब ला सकते हो? अगर पैसे हो तभी लाना, वरना कोई बात नहीं है। रामू कुछ देर तक अपने मन में सोचता है कि सेब का दाम तो आजकल आसमान छू रहा है। एक सेब लेने जाओ तो वो भी 50 रुपए से कम का नहीं आता। कैसे वो खरीद पाएगा? अरे क्या सोचने लगे तुम, इतना भी मत सोचो। चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें खेतों पर भी जाना है। मेरा क्या है, दिन भर पड़ी रहती हूँ बिस्तर पर, बस तुम पर बोझ बनती जा रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं सुनीता, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम ही तो मेरी ताकत हो। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ऐसा कहकर दुखी मन से वो खाना खाने लगता है। उसकी पत्नी वहीं पास में बैठी उसे पंखा कर रही थी। कुछ देर बाद रामू खेतों पर चला जाता है। रामू खेतों पर काम करने लगा। धूप तेज थी। रामू पसीने से भीगा हुआ वहीं पास में एक पुराने सेब के पेड़ के पास बैठ गया, जिसमें कई सालों से कोई सेब नहीं लगा था। रामू उस पेड़ में रोज पानी डालता था, जिस वजह से वो पेड़ अब तक हरा भरा था। रामू पेड़ के नीचे लेटे लेटे भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, तू भी गरीब को ही सताता है। कब तक इस दुनिया में गरीबी रहेगी? अगर मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले इस दुनिया से गरीबी ही खत्म कर दूं। काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से मैं इस दुनिया में दुख तकलीफें झेल रहे लोगों की हर मुश्किल को आसान कर दूं। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक सेब पड़ा देखा। वो सेब कुछ अलग सा दिख रहा था, पर रामू का ध्यान उस पर नहीं गया। उसने तो तुरंत उस सेब को उठाया और अपनी पत्नी के पास ले गया। अरे मैंने तो तुमसे ऐसे ही बोल दिया था कि मेरा मन सेब खाने का कर रहा है, पर तुम तो सच में ही सेब ले आए। लेकिन जरा देखो तो, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही लाल और चमकदार दिख रहा है। वो सब तुम छोड़ो और इसे खा लो। कहीं ऐसा ना हो कोई भूखा दरवाजे पर आए और हमें उसे ये देना पड़े, क्योंकि और कुछ तो है नहीं देने के लिए हमारे पास अभी। मुझे अच्छे से पता है भूख क्या होती है।